तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, इसके पिछले वाली क्लास में हमने परसेंटेज के विषय में डिस्कशन किया था। तो आज का जो हमारा प्यारा सा टॉपिक है वो है बॉड मास। तो आज हम बॉड मास के विषय में जानेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप समझिए। तो डियर, बॉड मास जो होता है ये है बॉड मास। तो ये जब हमारा ऑफलाइन ये क्लास चल रहा था तो हमने बच्चों से पूछा कि ये क्या लिखा है, तो बच्चों ने कहा ये बदमाश लिखा है। तो वहाँ से हमको समझ में आया कि अच्छा ये बदमाश है। लेकिन बच्चों, इसको बदमाश नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे बॉड मास, ठीक है। तो बॉड मास का मतलब ये है कि जैसे जो बी लिखा है, बी का मीन्स क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन सा ब्रैकेट होता है? पहला ब्रैकेट आपका तो होता है बड़ा वाला ब्रैकेट, इस तरीके से लिखा जाता है और इसका नाम है बड़ा ब्रैकेट। ये क्या है? ये है बड़ा ब्रैकेट, या इसको इंग्लिश में कहते हैं बिग ब्रैकेट। ये आपका क्या है? ये है आपका बिग ब्रैकेट, ठीक है। और जो दूसरा ब्रैकेट होता है इसको कहते हैं, देखिए इस तरीके से बनाया जाता है, यह भी आपका ब्रैकेट है। इसको कहते हैं मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट। तो मझला ब्रैकेट जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो ये आपका क्या है? कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। एक ब्रैकेट और होता है, इसे कहते हैं छोटा ब्रैकेट, ठीक है। इस तरीके से लगाया जाता है, इसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो यदि ब्रैकेट की बात की जाए तो ब्रैकेट कितने टाइप के हुए? 3 टाइप के। ये पहला है बड़ा ब्रैकेट, इसे बिग ब्रैकेट कहते हैं। दूसरा कर्ली ब्रैकेट है, इसे मझला ब्रैकेट कहते हैं। और तीसरा जो ब्रैकेट होता है इसको स्मॉल ब्रैकेट। तो आपके बॉड मास का जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको 3 प्रकार के ब्रैकेट मिलते हैं, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। अब ओ का मतलब समझते हैं अपन। ये डियर जो ओ है इसको कहते हैं ऑफ, ठीक है। ऑफ मीन्स क्या होता है? ऑफ मीन्स होता है का। और आपको पता है पिछली क्लास में हमने समझाया था कि का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो कहीं पर ऑफ लिखा है तो आपको उसको गुणा समझना है। डी का मतलब समझिए। डी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट डिवीजन, ठीक है। डी का मतलब क्या है? डिवीजन है। इसको हिंदी में कहते हैं भाग, ठीक है। डिवीजन को क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। यम का क्या मीनिंग है? तो यम का जो मीनिंग बनता है आपका, यम को कहते हैं मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल मीन्स क्या होता है? गुना, ठीक है। और ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एडिशन। ए का क्या मतलब है? एडिशन। एडिशन को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। और यस की जो मीनिंग है, यस से क्या बनता है? सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, ठीक है। तो सबट्रैक्शन को क्या कहते हैं? घटाव। तो ये हुआ आपके बॉड मास की मीनिंग, ठीक है। तो आपको जानना चाहिए कि बॉड मास में बी क्या होता है? बी होता है ब्रैकेट, जिसमें ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं आपके, बड़े ब्रैकेट और मझले ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट, ठीक है। इसको इंग्लिश में बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। और ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का, और का मीन्स क्या है? गुना। इसका मतलब क्या होता है? गुना होता है। और डी का क्या मतलब है? डिवीजन। डिवीजन को क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। यम का क्या मतलब है? यम का मतलब है डियर स्टूडेंट मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स क्या होता है? गुना।
और ए का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन का जो हिंदी है योग या जोड़ कहते हैं इसे, और यस का मतलब है सब्ट्रैक्शन या घटाव। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। अब इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका क्या नाम है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसको पूरा इस तरीके से पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने जो है बाड मास का मतलब समझ लिया है। अब हम बाड मास के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखिए, बाड मास में हमने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया आपका कितना, आपका ये हो गया डियर 9। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई डियर हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 × 5 = 45, और यहाँ से आपका डिवाइड का चिन्ह और भाग। अब इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो भाग देकर, और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, देखो इसको लिखने का एक तरीका ये है कि जैसे अगर ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता है 2/3। ठीक है, इसको इस तरह लिख दीजिए, और उसके बाद ये है आपका मल्टीपल का चिन्ह है, उसके बाद देखिए इसको भी पुनः लिख दीजिए ऐसे 45/3। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हो गया साधारण, क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, गुना हो गया। तो गुना में क्या होता है, अंश का गुणा अंश के साथ करते हैं अपन, और हर का गुणा हर के साथ करते हैं। तो आपका आंसर मिल गया, 45 दुनाई के क्या होता है आपका 90 होता है 90, और 3 त्रिक का क्या होता है 9 होता है। यहाँ से देखिए 9 दहाई में 90 आपका कट गया, तो यहाँ से आंसर क्या मिला आपका 10। फिर स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, जैसे मान लीजिए लिखा है 2 का 3 × 5 4 + 4 डिवाइडेड 2। ठीक है, ये दिया गया है, और बाड मास रूल से इसको सॉल्व करना अपने को, और बाड मास का मीनिंग तो हम लोग समझ ही लिए हैं। तो चलिए यहाँ देखिए 2, अच्छा का क्या मतलब होता है, का मतलब होता है गुना, तो गुना लगा दीजिए। यहाँ देखिए 3 × 5, तो सबसे पहले क्या है ब्रैकेट, तो पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 4+, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप जाएंगे तो ब्रैकेट के बाद ऑफ के बाद डिवीजन है भाग, तो सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट में भाग को सॉल्व करेंगे। देखिए 2 दुनाई के 4, तो यहाँ से देखिए ये हो गया आपका 2। ठीक, उसके बाद अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 × 5, और इंटू हो गया 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 6। अब देखिए टोटल केवल मल्टीपल ही बचा है, अब डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 6 = 6 × 5 = 30, और 30 छक्का आपका हो जाता है 180। तो आपका आंसर क्या मिल गया 180। तो डियर स्टूडेंट, आप बाड मास के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का 3 × 5 और ब्रैकेट के अंदर 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये बताया गया यहाँ देखिए बाड मास रूल में। तो आप क्या करेंगे देखिए 7 का मतलब होता है गुणा, ऐसे लिख लीजिए 3 × 5, और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, अब देखिए इनके अंदर सबसे पहले आपको क्या है, देखो एडिशन लास्ट में है। ठीक है, इससे पहले क्या है आपका डिवीजन है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे डिवीजन को सॉल्व करेंगे 4+, और डियर स्टूडेंट इसको ध्यान दीजिए, इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ लिख देंगे आप 3/2। ठीक है, अब देखिए साधारण क्या हो गया योग हो गया, इसको हमने बताया है आपको। तो 7 × 3 × 5 यहाँ पर हो गया, देखिए डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, 2 चौके 8, और 8 में 3 जोड़ दीजिए, 8 × 3 = 11, और 11/2, तो डायरेक्ट क्या हो गया ये सॉल्व हो गया। ठीक, अब यहाँ से 7 × 3 × 5, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या होगा, इस संख्या को 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये 5/1 हो जाएगा, और 5 में सीधा 1 से गुणा हो गया। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ से, या तो आप ऐसे कर लीजिए, देखिए इसको आप इस तरीके से बना के और यहाँ से 11/2 कर लीजिए। ठीक, अब समझ में आ जाएगा, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ कर लीजिए।
7 इंटू 3 इंटू 11 पच्चे क्या होता है आपका 55 और 2 इक्के क्या होता है 2। ठीक, अब क्या है 7 त्रिक के 21, यहाँ पर आपका हो गया 21। अब 21 को आप 1 बटा लिख सकते हैं इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। अब अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ कर लीजिए, तो 21 का 55 में गुणा कर लीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, 21 का 55 में मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10 और यहाँ पर 2 पंजे 10, 1 11, जोड़ दीजिएगा 5 5 1 1, आप क्या गया 1155। तो ये आपका मिला 1155 अपान 2 इक्के क्या होता है 2। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पा जाएंगे आसानी से। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या 16 माइनस 8 डिवाइडेड 2, ब्रैकेट बंद किया गया और डिवाइडेड 3। ये है आपका क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ से हो गया आपका 60 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई, यहाँ से आपका हो गया 16 माइनस, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 चौके 8 डिवाइडेड 3। तो यहाँ से समझिएगा ध्यान से। अब देखिए 60 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 14 डिवाइडेड 3। अब आपको बताए हैं कि इसको देखो लिखने का तरीका क्या है, 60 अपान 5 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा आपका 14 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। तो यहाँ से देखिए 14 को 0 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 14 का पारा पढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 14 छक 84। ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 तियां 15। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 इंटू 2/4 डिवाइडेड बाई 7/9 और डिवाइडेड बाई क्या है 3 है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवाइड को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो गया 1/3 मल्टीप्लाई 2/4। यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, भाग को आप करेंगे गुणा का चिन्ह और इसको नियम क्या है, इसको बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 9/7। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा उल्टा। तो यहाँ से देखिए भाग को क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ लिखा है जिसको लिखा है 3/1, तो गुणा करेंगे तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब केवल क्या है, गुणा बचा है। तो अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ कर लीजिए, आंसर आ गया। देखिए 2 इक्के 2, 2 9 18, इक्के 18। तो ये आपका आंसर क्या मिला, 18 मिल गया। और यहाँ से देखिए 4 तिहाई 12 और 12 सत्ते 84 और 84 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से आप कर लीजिए 84 मल्टीप्लाई 3, 3 चौके 12 और 3 8 24, 1 25। तो यहाँ से 252 आपका आंसर आ गया। तो 18/252। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 4 डिवाइडेड 2 इंटू 3 प्लस 5 ब्रैकेट में मान लीजिए दिया है 2 + 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो बार्ड मास का रूल क्या कहता है, इसको आपको ध्यान देना है बार्ड मास को। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप मीन्स क्या होता है, फिर जो है आप ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। डी फॉर डिवीजन मतलब उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे। एम फॉर मल्टीपल फिर गुणा लगाएंगे। एडिशन यानी प्लस को करेंगे और लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है ब्रैकेट, तो अपने को सबसे पहले क्या सॉल्व करना, ब्रैकेट को। चलिए देखते हैं, 4 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 और यहाँ पर डियर हो जाएगा आपका 2 +
यहाँ से जो हो जाएगा इसको देखिए लिखेंगे 2/4। पुनः इसको सॉल्व करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 5, यहाँ हो गया आपका 4 दूनाई 8 और 8 2 जोड़ देंगे होगा 8 2 10/4। अब यहाँ पे देखिए ये है ऑफ। आपको काफ़ी लोग यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं, तो आप का मतलब होता है डियर गुणा, तो ये यहाँ पर देखिए यहाँ मल्टीपल होगा तो यहाँ पर ये आप का मतलब निकल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पर हो गया आपका 50/4। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए क्या है, अब जो है आपको क्या करना है, अब केवल चिन्ह आ गया, भागे का चिन्ह है, गुणे का और प्लस का है, तो तीनों में से पहले देखिए आपको क्या है, पहले भाग है फिर गुणा है उसके बाद जोड़ है। तो भागे को पहले सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 प्लस 50/4। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए भाग के बाद क्या था, मल्टीप्लाई था, तो गुणा कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस 50/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट गुणा करिए, 4 छक 24, 24 में आप 50 जोड़ दीजिएगा, तो 24 प्लस 50/4। तो आपका आंसर क्या मिला, यहाँ से मिल गया आपका 474/4। ठीक है, तो इस प्रकार से बाड मास के यदि आप चिन्ह प्रपार्टी को ध्यान से देखकर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका हर क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझकर लगा लीजिएगा। तो बाड मास को हिंदी में कहते हैं का को पहले साफ कर भागन में फिर जाए, गुणा को करके जोड़ दे ऋण को दे घटाए। तो का को पहले साफ कर का मतलब होता है कि पहले जो है ये जो ऑफ का होता है पहले उसको साफ किया जाता है, फिर जो है कह रहे हैं कि का को पहले साफ कर भागन में, उसके बाद क्या होता है भाग किया जाता है, फिर गुणा को करके जोड़ दो, उसके बाद देखो गुणा किया जाता है, उसके बाद जोड़ दिया जाता है, लास्ट में घटा दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप बाड मास के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।